हेलो एवरीवन। इस वीडियो हम 7th क्लास साइंस का 3rd चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो ये स्टार्ट करते हैं। यू हैव लर्नड इन योर प्रीवियस क्लास दैट सम फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स वेयर एज वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। आपने पिछली कक्षा में स्टडी की है, पिछली कक्षा में पढ़ा है कि कुछ जो फाइबर्स होते हैं वो प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं और जबकि कुछ वूल और सिल्क फाइबर्स होते हैं वो एनिमल से प्राप्त किए जाते हैं। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लिक ऑफ शिप, याक और कैमल। जो वूल होती है वो प्राप्त की जाती है किसके बालों से? शिप के बालों से, याक के बालों से और कैमल के बालों से, ऊँट के बालों से। सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम कोकून्स ऑफ द सिल्क मोथ। और जो सिल्क फाइबर होता है वो रेशमी कीड़े के कोकून से प्राप्त किया जाता है। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शिप्स बॉडी यील्ड्स फाइबर्स? क्या आपको पता है कि भेड़ के शरीर के कौन से हिस्से से, कौन से भाग से फाइबर प्राप्त किया जाता है? आर यू अवेयर हाउ दीज फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू वुलन यार्न दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट टू नीट स्वेटर्स? आर यू अवेयर, क्या आपको इस बात का पता है कि ये जो फाइबर्स होते हैं इनको वुलन यार्न में यानी ऊन में किस प्रकार से चेंज किया जाता है? वुलन यार्न में किस प्रकार से चेंज किया जाता है? जो वुलन यानी जो ऊन हम मार्केट से प्राप्त करते हैं स्वेटर बुनने के लिए। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क? क्या आपको पता है कि आपके पास कोई आइडिया है कि ये जो सिल्क फाइबर्स होते हैं इनको सिल्क में किस प्रकार से चेंज किया जाता है? विच इज़ वोवन इन साड़ीज, जिनका साड़ियाँ बनाने में प्रयोग किया जाता है, यानी साड़ियाँ बुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। लेट अस ट्राई टू फाइंड आंसर टू दीज क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं। एनिमल फाइबर्स, वूल एंड सिल्क। वूल, ऊन। शिप, गोट, याक एंड कैमल एटसेट्रा आर वुल यील्डिंग एनिमल्स। जो शिप होती है, भेड़ होती है, गोट होती है, बकरी होती है, याक होता है और कैमल होता है, इनसे हम क्या प्राप्त करते हैं? वूल प्राप्त करते हैं, यानी इन जानवरों से हमको वूल प्राप्त होती है, ऊन प्राप्त होती है। दीज एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। इन जानवरों के बाल, शरीर पर बड़े बड़े बाल होते हैं। कैन यू गैस वाई दीज एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर? क्या आप अनुमान लगा सकते हो कि इनके शरीर पर बड़े बड़े बाल क्यों होते हैं? एक बालों का गुच्छा क्यों होता है या बालों की एक मोटी परत क्यों होती है? हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर। इनके बालों में बहुत अधिक हवा फंस जाती है, वायु फंस जाती है। एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4। और जो एयर होती है, वायु होती है, वो ऊष्मा का कुचालक होती है, जो आप चैप्टर 4 में स्टडी करोगे। सो हेयर कीप्स दीज एनिमल्स वार्म। इसलिए जो बाल होते हैं इन एनिमल्स को वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं। वूल इज डिराइव्ड फ्रॉम दीज टाइम हेयरी फाइबर्स। और जो वूल होती है, ये जो हेयरी फाइबर्स होते हैं इनसे प्राप्त किए जाते हैं। ये एक्टिविटी है, आप इसको रीड आउट कर लेना। इसमें ये बताया कि जिस प्रकार से जो हमारे शरीर पर अलग अलग जगह बाल होते हैं तो वो कहीं पर सॉफ्ट होते हैं, कहीं पर हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं। इसी प्रकार जो भेड़ होती है उसके शरीर पर भी ऐसे होते हैं, कहीं पर बाल सॉफ्ट होते हैं और कहीं पर हार्ड होते हैं। आगे देखिए, ये शिप दी हुई है, भेड़ है, इसके शरीर पर आप बाल देख सकते हो। एनिमल्स दैट यील्ड वूल, जानवर जिनसे ऊन प्राप्त की जाती है। द कॉमनली अवेलेबल वूल इन द मार्केट इज शिप वूल। जो अक्सर यानी आमतौर पर जो मार्केट में वूल मिलती है वो किसकी वूल होती है? वो शिप वूल होती है, यानी शिप वूल आसानी से मिल जाती है भेड़ की। सेवरल ब्रीड्स ऑफ शिप्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री एज शोन इन टेबल 3.1। हमारे भारत के यानी देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नस्ल की भेड़ें पाई जाती हैं। ब्रीड्स होता है नस्ल। हाउएवर शिप इज़ नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वूल। यद्यपि फिर भी जो शिप होती है, भेड़ होती है, वो केवल अकेला स्रोत नहीं है जिससे वूल प्राप्त की जाती है, और जानवर भी हैं। एज डिस्कस्ड अर्लियर अदर एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड वूल। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि कैमल होता है, कैमल से भी वूल प्राप्त की जाती है, गोट से प्राप्त की जाती है, याक से प्राप्त की जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल भी दिया इसने, याक वूल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। यानी तिब्बत और लद्दाख में किससे वूल प्राप्त की जाती है? याक से। अंगोरा वूल, अंगोरा वूल देखते हैं। इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट्स। ये अंगोरा वूल अंगोरा गोट से प्राप्त की जाती है। फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर, ये जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है। वूल इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोट हेयर। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट। जो वूल होती है वो बकरी के बालों से प्राप्त की जाती है। जो कश्मीरी गोट होती है उसके शरीर का निचले वाला हिस्सा सॉफ्ट होता है। इट इज़ वोवन इनटू फाइन सोल्स कॉल्ड
पश्मीना सोल्स, और इसका प्रयोग किया जाता है इस वूल का पश्मीना सोल बनाने के लिए। द फर या हेयर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज ऑल्सो यूज्ड एज वूल, जो कैमल के शरीर पर बाल होते हैं उनका प्रयोग भी वूल बनाने के लिए किया जाता है। लामा और अल्पेका फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो यील्ड वूल, लामा और अल्पेका से भी, जो साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, इनसे भी वूल प्राप्त किए जाते हैं। फिगर 3.6 और 3.7 में आप देख सकते हो, आगे है यहाँ पर ये याक है और अंगोरा गोट है। आगे देखते हैं, यहाँ पर ये गोट है, आप देख सकते हो, वो अंगोरा गोट थी, कैमल है, और ये लामा है, और ये अल्पेका है जो साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। ये एक्टिविटी आप रीड आउट कर लेना। फ्रॉम फाइबर्स टू वूल, अब फाइबर से वूल किस प्रकार से तैयार किया जाता है। शिप आर रियर्ड, देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस टू ऑब्टेन वूल, जो शिप होती है उसको पाला जाता है और उसके बाद जो उसके बाल होते हैं उनको काट लिया जाता है। एंड प्रोसेस टू ऑब्टेन वूल, और प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है वूल प्राप्त करने का, एक प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस, ये प्रक्रिया किस प्रकार से यानी हम वूल प्राप्त करते हैं। रीयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप, पहले उसके रीयरिंग ब्रीडिंग यानी उसको पालन पोषण किया जाता है शिप का। इफ़ यू ट्रैवल टू द हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, यू कैन सी शेफर्ड्स टेकिंग देयर हर्ड्स ऑफ शिप फॉर ग्रेजिंग। यदि आप कभी जम्मू कश्मीर जाओ, जो पहाड़ी इलाका है, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल या फिर अरुणाचल प्रदेश या फिर सिक्किम या फिर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के जो मैदानी इलाके, वहाँ पर जाओगे तो वहाँ पर आप देखोगे कि वहाँ पर शेफर्ड्स यानी गडरी होते हैं, वो भेड़ों के झुंड को चराते रहते हैं और एक स्थान से जाते रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो जाते रहते हैं। शिप आर हर्बीवोर्स एंड प्रेफर ग्रास एंड लीव्स, जो भेड़ें होती हैं वो हर्बीवोर्स होती हैं यानी शाकाहारी होती हैं और वो घास और पत्ते खाना पसंद करती हैं। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शिप, रीडर्स ऑल्सो फीड दम ऑन अ मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स, मटेरियल लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम सीड्स एंड मिनरल्स, यानी जो इनको पालने वाले होते हैं शिप्स को, वो क्या करते हैं, वो इनको पल्सेस का जो दालें होते हैं उनका मिक्सचर खिलाते हैं, उनको मिक्स करके खिलाते हैं, कॉर्न अनाज खिलाते हैं, ज्वार खिलाते हैं और ऑयल केक्स खिलाते हैं। ऑयल केक्स होता है मटेरियल लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम सीड्स हैं, यानी सीड्स जो बीज होते हैं उनसे जब तेल निकाल लिया जाता है, जो बाकी पदार्थ बचता है उसको खिलाते हैं, मिनरल्स और अन्य खनिज खिलाते हैं। इन विंटर शिप आर केप्ट इंडोर्स एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फूड, सर्दियों में जो शिप होती हैं उनको अंदर ही रखा जाता है, यानी उनको चराने के लिए नहीं ले जाया जाता है, और उनको क्या खिलाया जाता है, लीव्स, ग्रेन, अनाज या ड्राई फूड, फूड होता है चारा, सूखा चारा उनको खिलाया जाता है। शिप आर रियर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल, हमारे देश के अलग अलग भागों में शिप का प्रयोग किया जाता है, शिप को पाला जाता है वूल प्राप्त करने के लिए। टेबल 3.1 gives the names of some breeds of sheep reared in our country for producing wool. The quality and texture of the fibers obtained from them is also indicated in the table. Certain breeds of sheep have thick coat of hair on their body which yields good quality wool in large quantities. कहता है कि कुछ विशेष नस्ल की जो भेड़ होती हैं उनके शरीर पर बालों की एक मोटी परत होती है और जिससे अच्छी क्वालिटी की या बहुत अधिक मात्रा में वूल प्राप्त की जाती है। एज मैंशनड अर्लियर, दीज शिप आर सेलेक्टिवली ब्रेड विद वन पेरेंट बीइंग अ शिप ऑफ गुड ब्रीड। कहता है कि ये जो भेड़ होती हैं इस प्रकार की, इनको सेलेक्टिवली ब्रेड से तैयार किया जाता है, यानी एक विशेष तरह से इनको तैयार किया जाता है। वंस द रियर शिप हैव डिवेल्प्ड अ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर इज सेव्ड ऑफ फॉर गेटिंग वूल, और एक बार जब जो शिप होती है वो विकसित हो जाती है यानी बड़ी हो जाती है और उसके बाल, उसके शरीर पर बड़े बड़े बाल आ जाते हैं, तो उसको जो बाल होते हैं उनको सेव कर दिया जाता है। ऑफ फॉर गेटिंग वूल, यानी उसके बालों को काट लिया जाता है, क्या करने के लिए, वूल प्राप्त करने के लिए। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।